वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम देखेंगे प्रश्नावली का ही भाग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डाक द्वारा प्रश्नावली, आज हम देखेंगे गणक द्वारा प्रश्नावली। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हेडिंग है गणक द्वारा प्रश्नावली। पहले हम उसका क्या देखेंगे, अर्थ। तो अर्थ में क्या है, इस पद्धति में गणक स्वयं उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। डाक में कैसा था कि आप प्रश्नावली भेजते थे, लेकिन यहाँ क्या है, गणक खुद प्रश्नावली लेकर उत्तरदाता के पास जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर गणक स्वयं अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको और स्वयं अपने हाथों से अपने हस्ताक्षर से वो आपके प्रश्नों का आंसर लिखते हैं। ओके, उत्तर के क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। अब हम देखेंगे उसके गुण। पहले याद रखना कि डाक में क्या था, प्रश्नावली आप डाक से भेजते थे और डाक से रिटर्न आती थी, लेकिन यहाँ क्या है गणक द्वारा प्रश्नावली में कि गणक स्वयं प्रश्नावली लेकर उत्तरदाता के पास जा रहा है और उसके आंसर नोट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए गुण इसका नंबर 1, योग्य गणकों का चयन करके उत्तरदाता से संपूर्ण सच एवं अति योग्य सूचना यहाँ प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट, यहाँ से क्या, योग्य गणकों का चयन करके अगर आपके गणक योग्य हो गए तो उत्तरदाता से संपूर्ण सच एवं अति योग्य सूचना यहाँ से प्राप्त हो सकती है। अगर गणक विश्वसनीय होगा, सही होगा, तो हमें अति योग्य सूचना यहाँ से प्राप्त हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, जब उत्तरदाता अशिक्षित या असहकारक हो तब उत्तरदाता को योग्य घोषणा एवं स्पष्टीकरण द्वारा योग्य सूचना की प्राप्ति की जा सकती है। मान लीजिए उत्तरदाता अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो गणक उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, अच्छे से समझा सकता है और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर कर कर, योग्य घोषणा कर कर, स्पष्टीकरण कर कर वह उसको उससे सूचना की प्राप्ति कर सकता है। तो बोलो, उत्तरदाता अशिक्षित है फिर भी हमें सूचना प्राप्त हुई क्या नहीं हुई, हो गई, तो हमारा क्या है, फायदा है। नंबर 3 देखिए, प्रश्नावली खो जाने की या प्रश्नों की अधूरी सूचना प्राप्ति का प्रश्न यहाँ उपस्थित नहीं होता है। देखो, यहाँ गणक स्वयं प्रश्नावली लेकर जा रहा है तो गणक आपका योग्य होगा, कुशल पूर्वक ही होगा, तो वह आपकी वह प्रश्नावली खो थोड़ी देगा। लेकिन डाक में क्या था कि उत्तरदाता अगर असहकार नहीं दिखा सहकार नहीं दिखा रहे तो वो प्रश्नावली खो देते हैं, लेकिन यहाँ गणक थोड़ी खो देगा, तो यहाँ प्रश्नावली खो जाने का कोई भी डर नहीं रहता, तो हमारा फायदा है यहाँ पर। नंबर 4, प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है और जो भी सूचना आपको प्राप्त होती है वो क्या होती है, अधिक विश्वसनीय। क्यों? क्योंकि गणक स्वयं उत्तरदाता के पास से क्वेश्चन का आंसर लेके आ रहा है। ओके, तो यहाँ जो भी हमें आंसर मिलेंगे वो विश्वसनीय आंसर होंगे, हमारी प्रश्नावली क्या होगी, विश्वसनीय होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसके देखेंगे दोष। तो दोष में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, कभी कभार पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ गणकों को प्राप्ति का कार्य कठिन बन जाता है। देखो, कभी कभार पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ गणकों को प्राप्ति का कार्य कठिन बन जाता है। मतलब क्या, आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सर्वे करना है, लेकिन इतने कम समय में विशेषज्ञ गणक हमें प्राप्त नहीं होते, तो ये हमारा क्या है, नुकसान है, दोष है कि हमारे पास गणक सही होने चाहिए, लेकिन अगर वो सही नहीं हुए तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, बड़ी संख्या में नियुक्त गणकों से उनको चुकाने का मेहनताना जांच के कुल खर्च में वृद्धि करता है। अब समझो स्टूडेंट्स, हमने गणक तो अपॉइंट कर लिए, लेकिन उसको मेहनताना उसको मजदूरी देनी पड़ेगी ना, उसको चार्ज देना पड़ेगा ना, तो वह हमारे कुल खर्च में क्या करता है, वृद्धि करता है। मतलब हमारा खर्च क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हमारा खर्च बढ़ जाए तो हमें नुकसान ही है, वो हमारा क्या हो गया, दोष। इस पद्धति में आपका खर्च क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गणकों को क्या देना पड़ता है, मजदूरी मेहनताना देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जांच हेतु अप्रशिक्षित गणकों को प्रशिक्षण देने का कार्य अति कठिन है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे कुशलतापूर्वक प्रामाणिक रूप से कार्य करेंगे, ऐसा मान लेना भी योग्य नहीं है। अब मान लीजिए मेरा गणक
ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं, मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है बात कैसे करना है, उत्तर से कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं उसको क्या दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा। अब समझो मैं उसको प्रशिक्षण दे रहा हूँ तो मेरा खर्च होगा कि नहीं, उसको इतना प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण देने के बाद भी, प्रशिक्षण देने का कार्य तो कठिन है, लेकिन इसके बाद भी मैं श्योर नहीं हूँ कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे कुशलतापूर्वक या प्रामाणिक रूप से कार्य करेंगे ही करेंगे, मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ। तो कार्य करेंगे ऐसा मान लेना भी योग्य नहीं है कि मैंने प्रशिक्षण दे दिया और वो मेरे लिए प्रामाणिक रूप से कार्य करेगा, यह भी मैं मान नहीं सकता। ओके स्टूडेंट, अगर मान लो मैंने प्रशिक्षण दिया गणक को लेकिन गणक प्रामाणिक नहीं निकला तो नुकसान किसे होगा, मुझे होगा। तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन मेरी सही नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4, जब उत्तरदाता विषय क्षेत्र में फैले हुए हो तब यह पद्धति अनुपयोगी बन जाती है। ऐसी स्थिति में जांच, खर्च व समय में वृद्धि होती है। जब उत्तरदाता बड़े क्षेत्र में फैले हुए, मतलब क्या, एक उत्तरदाता यहाँ, दूसरा वहाँ, तीसरा यहाँ, मतलब क्या, आपको हर जगह जाना पड़ेगा और उन दोनों के मतलब उत्तरदाताओं के बीच में अंतर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो आपका समय उतना जाएगा, आपकी शक्ति जाएगी और आपका खर्च भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लो उत्तरदाता बहुत बड़े विस्तार में फैले हुए हो तो आपको हर एक विस्तार में जाना पड़ेगा, तो आपको खर्च और कार्य आपका क्या होता है, कठिन बन जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, दोष हो गया। लास्ट पॉइंट देखिए, गणकों को उत्तरदाता के साथ समय का तालमेल बैठाना पड़ता है अथवा कितनी बार एक ही उत्तरदाता से 2-3 बार मुलाकात करनी पड़ती है। फलस्वरूप निर्धारित समय में पूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभार क्या होता है कि टाइमिंग मैच नहीं होता, मतलब समझो आज गणक आपके घर पर आ रहा है लेकिन आप घर पर ना हो तो टाइमिंग मैच नहीं होता, तो टाइमिंग मैच नहीं होता तो कार्य क्या हो जाता है, हमारा लॉन्ग हो जाता है, मतलब देर ज़्यादा लग जाती है। कभी कभी क्या होता है कि गणक को 2-3 बार आपके घर में आना पड़ता है, मतलब कभी आप समझो एक दिन बाहर गए, दूसरे दिन आप बीमार हो, आप बात नहीं कर सकते, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो इस रीज़न के कारण गणक को आपके घर 2-3 बार आना पड़ता है। तो 2-3 बार वो आएगा, 2-3 बार आने का उसका समय जाएगा, उसका सर्वे जो होगा वो सर्वे टाइम से पूरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो समय, शक्ति और खर्च में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ओके, तो तालमेल बैठाना पड़ता है और तालमेल नहीं बैठता या तो 2-3 बार मुलाकात लेनी पड़ती है, तो उसका खर्च और समय ज़्यादा जाता है। तो इस तरह यह भी हम इस पद्धति का क्या हो गया, दोष हो गया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट।